नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आउटडोर ट्रिप में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग वाट थाई टेम्पल गए थे और इसके जस्ट बगल में एक और गार्डन है जिसका नाम है गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। 2 साल पहले इसको बनाया गया है और फिर कोविड आ गया था तो बंद ही हो गया था करीब करीब 2 साल। अभी 2-3 महीने पहले वापस इसको ओपन किया गया है। एकदम फॉरेन स्टाइल, फॉरेन कल्चर में ये गार्डन बनाया गया है और इसको देखकर मुझे एकदम ऊटी के बॉटेनिकल गार्डन की याद आ रही है। ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इसको, भीड़ के नाम पे हार्डली 2-3 फैमिली है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये आप देखिए, जो ईंट का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है रेड कलर में, इसका नाम है चौखंडी स्तूप। ये भी सारनाथ का ही एक पार्ट है और उसका गेट अलग से है। उसी के जस्ट पीछे ये पार्क है, कुछ लोग इसे जापानी लॉन भी बोलते हैं और अभी भी बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे हर्बल ट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो आई मीन बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ के माली ने अभी बताया। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे बेंचेस हैं और महात्मा बुद्ध का भी बहुत सारा स्टेचू उधर इंस्टॉल है। आइए आगे देखते हैं। तो बहुत सारे कोटेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ऑल ऑफ अस मैनेज आवर सेल्फ ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, but surely there is more to us than just our external appearances. ऐसे ही nobody causes suffering for you, you cause it yourself by generating tensions in the mind. सही बात लिखी हुई है। तो ऐसे ऐसे करके एक एक कोटेशन यहाँ पे पूरे चारों तरफ पार्क के बने हुए हैं। और ये बीच में आप देखिए, महात्मा बुद्ध का एक स्टेचू बनाया गया है ब्रिक के ऊपर। चारों तरफ गार्डनिंग है और ये गेंदे का फूल है हर तरफ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इसकी भी फ़िलहाल कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ पे। तो आज सिर्फ मैं और ईशान ही आए हुए हैं। एक दिन मैं अपने छोटे वाले बच्चे को भी लेकर आया था, तो उस दिन अब कैमरा नहीं था मेरे पास, तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं इस जगह का। तो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन दिए हुए हैं। और ये एरिया देखिए, यहाँ पे भी ये ताड़ का पेड़ लगाया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया गया है पार्क को बनाने में। और यहाँ अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। इस एरिया में, इस गार्डन में अगर आप देखिए, ये येलो कलर के बहुत सारे यहाँ पे
पत्थर बने हुए हैं और उस पर भी अलग अलग कोटेशन लिखे हुए हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, जैसे कर्मा, धर्मा, संसारा, और आगे भी कुछ है वो मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जैसे ये है कर्मा, इसके बारे में लिखा हुआ है कर्मा इज़ द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आवर एवरी एक्शंस क्रिएट एन इफेक्ट, इवन इन अ फ्यूचर रीबर्थ इट विल हैव एन इफेक्ट। तो अगर आप देखिए ये जीवन की एक साइकिल बनी हुई है हमारे इमोशन से रिलेटेड, डीड्स, एक्शन, इमोशंस, रिजल्ट, कॉज, 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 मतलब कि इमोशन से रिलेटेड जो भी कारण होते हैं उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से दर्शाया हुआ है। और ये बगल में धर्म के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है कि धर्मा रिफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ बुद्धा, इट इज़ फॉर अटेनिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ सफरिंग एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम। तो ये भी एक सिचुएशन दी हुई है धर्म से रिलेटेड। इस तरीके के सारे कोटेशन लिखे हुए हैं। ये है संसारा, जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे क्या मतलब कि कोई भी आदमी कैसे पैदा होता है, फिर डेथ क्या होती है, बर्थ, डिज़ायर, सफरिंग। संसारा refers to the endless and continuous cycle of birth, aging, death and rebirth। तो आप यहाँ कहीं भी घूमेंगे आपको महात्मा बुद्ध की फीलिंग आएगी। ये निर्वाणा के बारे में भी लिखा हुआ है। निर्वाणा मीन्स अवेकिंग और enlightenment achieved through liberation from the limitation of existence, emptiness, dependent organization, origination, marks of existence, the four noble truth, noble enlightenment path। तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी क्लीन पार्क है ये, रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आइए उस साइड में बचा हुआ है उधर भी देखते हैं क्या क्या है। एक ये भी पार्क है, इसमें भी बहुत सारे स्टोन रखे हुए हैं साइड बाय साइड, और देखिए कितने अच्छे से एक स्टोन को दूसरे स्टोन से जोड़ा गया है। बीच में ये गोल गोल टाइप का पत्थर है, बहुत अच्छा ये बनाया गया है। तो बाकी यहाँ पे जो भी कोटेशन लिखे हुए हैं आप लोग जानते ही होंगे कि महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक जीवन से बहुत जल्दी उखड़ गया था और उसको फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जीवन में उनका कहना था कि काफ़ी दुख है और उसी दुख से निपटने के लिए कि हमें मानव जीवन का जन्म न लेना पड़े, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे से यहाँ पे किया गया है। एक एक अच्छे अच्छे कोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इस एरिया में जो भी कोटेशन लिखे हुए हैं उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो राइट से शुरू होता है, जैसे राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड और राइट एक्सेप्ट, राइट एक्सर्व्ड। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो ये इसका एक पार्ट है, काफ़ी बड़ा है ये गार्डन और बहुत अच्छे से बनाया गया है। उस साइड में वो लास्ट दिख रहा है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि हर्बल के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से उस साइड में है। आइए पता करते हैं, पूछते हैं किसी से। तो दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पे सारे आयुर्वेदिक प्लांट लगाए गए हैं। तो जैसे ये है एंडोग्राफिक्स पेनिकुलाटा कालमेघ भी इसे बोलते हैं। तो लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम फ्लू, कफ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। तो ये आप देखिए, ये जो
ईंटे से, ब्रिक से घिरा हुआ है ये जो एरिया, ये इसका ट्री है। और ये बगल में है हड जोड़। अब इसका ये है ट्री, देखिए ये भी हर्बल ट्रीज़ है और जड़ी बूटी है, इससे भी दवाई बनाई जाती है। तो यूज्ड फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑल्सो यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, तो उसमें ये यूज़ करते हैं। और ये इसके पीछे आप देखिए, ये देखने में तो तुलसी टाइप का लग रहा है, तुलसी ही है, लिखा हुआ है होली बासिल लेमन तुलसी, और उसका ये ट्री है। इधर आइए देखते हैं क्या है। अर्लेरिया प्रिनोंटिस पीला बांसा, ये पेड़, अब मैंने तो नाम नहीं सुना, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन होगा ये। यूज्ड इन हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड हेयर प्रोडक्ट्स। इधर भी तुलसी के पेड़ लगाए गए हैं, जो घर में हमारे होती है रेगुलर तुलसी, काली वाली, ग्रीन वाली। और इसके बगल में ये है पेलिटोरी। यहाँ पर ये दूसरा है, अडोसा लिखा हुआ है, तो उसका बायोलॉजिकल नेम भी लिखा हुआ है, और जो भी हम लोग जनरल टर्म में यूज़ करते हैं वो भी नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरा पेड़ है आंवला का, ये आंवला का ट्री है, ऊपर आप देखिए, फिलहाल कोई आंवला नहीं है इसमें। ये तुलसी है वही। बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर। ये लेमन ग्रास है, ये तो हम सब जानते हैं। और भी वो लास्ट में काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन लोगों ने। ये लास्ट पोर्शन है इस गार्डन का। तो यहाँ पे बनारस के बारे में लिखा हुआ है कि सेक्रेड जियोग्राफी ऑफ वाराणसी। बहुत अच्छा गार्डन है, सामने देखिए बहुत अच्छे से है ग्रास की। इस पार्क में आप घास देखिए, एकदम हरी हरी घास चारों तरफ, पूरा ग्रासलैंड यहाँ से वहाँ तक बिछाया गया है, जो इसकी शोभा को बढ़ा देता है, एकदम चार चांद लगा देता है। इतनी अच्छे से गार्डनिंग की गई है, और जो फ्लावर्स लगाए गए हैं उसको देखकर यही मन होता है कि यहाँ पर बैठे रहिए, 2-4 घंटे आराम से टाइम स्पेंड करिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये पीछे ताड़ का पेड़ देखिए, इन चारों को बहुत अच्छे से जोड़ा गया है, और लगता है कि एक दूसरे का ही पार्ट है। देखिए इसे, बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ पर। जो भी बनारस में रहने वाले हैं, और इवन आउटसाइडर भी, कभी बनारस आने का मौका मिले, सारनाथ आने का मौका मिले, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए। गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बनारस जैसे शहर में इतना अच्छा गार्डन होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादा लोग इसे जानते नहीं हैं, तो भीड़ के नाम पे एकदम नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हार्डली 2-3 फैमिली थे। और एक के सामने देखिए, बहुत अच्छे से फ्लावर लगाए गए हैं यहाँ पे, गेंदे का फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, इसके चारों तरफ।
वाह, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस गार्डन का वीडियो, इस स्पिरिचुअल गार्डन ऑफ विजडम का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके अलावा भी सारनाथ में एक दो चीज़ें और हैं, उसको भी मैं ट्राई करूँगा कवर करने का जल्दी ही, आज नहीं तो कल। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।